हाय गाइस, दिस इज मुस्कान एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। भाई 2023 की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है एंड जितने लोग इस 2023 में MHCET देने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगनिंग एग्जाम डेट कब की आई है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट है, एग्जाम पैटर्न क्या है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज देयर इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो के एंड तक ध्यान से बने रहें, ठीक है। चलिए भाई, पहले शुरुआत करते हैं अपन एग्जाम डेट से। तो अपन बात कर रहे हैं MHCET 2023 की, ठीक है। वो बच्चे जो इस साल लॉ एंट्रेंस देने की सोच रहे हैं और महाराष्ट्र के कॉलेज से करने की सोच रहे हैं, आपको MHCET देना मैंडेटरी है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये पेपर दो लोगों के लिए है, वो जो 3 ईयर LLB कर रहे हैं और वो जो 5 ईयर LLB कर रहे हैं, ठीक है। अब मैम 5 ईयर LLB कौन करेगा और 3 ईयर LLB कौन करेगा? वो बच्चे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है वो 5 ईयर LLB करते हैं डायरेक्ट 12th के बाद, ठीक है। एंड अगर आप अभी BCom कर रहे हो तो BCom के बाद दैट यू डू इज 3 ईयर LLB, ठीक है। तो जब MHCET का आप एंट्रेंस दोगे, अगर आप 3 ईयर LLB करने की सोच रहे हो तो आपका एंट्रेंस अलग होगा, और अगर आप 5 ईयर LLB करने की सोच रहे हो तो आपका एंट्रेंस अलग होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा पार्टी 2023 के लिए एग्जाम डेट्स आर ऑलरेडी आउट। मैम क्या बात कर रहे हो, अभी से एग्जाम डेट्स आ गई हैं? यस, एग्जाम डेट्स आर ऑलरेडी आउट। और ये प्लीज ध्यान से सुनना, वो बच्चे जो 5 ईयर LLB करने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम 1 अप्रैल को होने वाला है। तो वो बच्चे जो 12th के बाद डायरेक्टली 5 ईयर LLB करने की सोच रहे हैं, आपका एग्जाम 1 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। पर वो बच्चे जो BCom के बाद 3 ईयर LLB करने की सोच रहे हैं, आपका एग्जाम अभी के लिए टेंटेटिव डेट के हिसाब से 2 एंड 3 मई को होने वाला है, ठीक है। तो जो 5 ईयर LLB करने वाले हैं उनका एग्जाम 1 अप्रैल को होगा। ये प्लीज भूलना मत, क्योंकि डेट्स बहुत दूर नहीं है, काफी जल्दी इस बार एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और वो बच्चे जो 3 ईयर LLB करेंगे, आपका एग्जाम कब होगा? 2 एंड 3 मई, ठीक है। दूसरी चीज इज दी पेपर पैटर्न। अच्छा, ये पेपर हमारा होता कैसे? इट इज CBT, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है? क्या हम घर बैठ के पेपर दे सकते हैं? नहीं, आपको जाना सेंटर्स पे ही है, पर आपको OMR शीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको कंप्यूटर सेंटर्स पे जाना होता है, वहां पे कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा, आपको OMR पे पेपर नहीं देना है। तो प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। दूसरी चीज, टोटल 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। तो टोटल 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा और 2 घंटे का एग्जाम होगा। 2 घंटे के ऊपर नहीं मिलता है, तो प्लीज प्लान इट वेल, ठीक है। तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटा मिलेगा। और मजे की बात क्या है? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो स्मॉल टिप, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपना कुछ भी नहीं जाता है। तो ये प्लीज याद रखना, ठीक है। तो पहली चीज, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पर आपको सेंटर्स पे जाके देना है, ठीक है। दूसरी चीज, ये 2 घंटे का ही पेपर है, 2 घंटे में ही अपने को सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करना है। सेक्शन से हमारा मतलब क्या है, नेक्स्ट हम उस पर ही आएंगे। तीसरा, 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस में लैंड करना चाहते हो, प्लीज कीप अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 120 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप MHCET के टॉप 10 कॉलेजेस में लैंड करो, मैम ये टॉप 10 कॉलेजेस मोस्टली कौन से हैं? आपने IILS का नाम सुना होगा, आपने GLC का नाम सुना होगा, आपने YC का नाम सुना होगा, आपने फिरोदिया FC कॉलेज का नाम सुना होगा, आपने DES का नाम सुना होगा। ये सब किस में आते हैं? टॉप 10। तो अगर आप इन टॉप 10 में एडमिशन लेना चाहते हैं, योर स्कोर हैज टू बी गुड, तो प्लीज कीप अ टारगेट ऑफ 120 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टिप याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अभी हमको पढ़ना क्या क्या पड़ता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट MHCET, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एन एंट्रेंस, मोस्टली सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? पहला, लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज LR, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा होने वाला है? लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज LR, डन। इसके बाद आपका आएगा लीगल एप्टीट्यूड, जिसको अपन बोलते हैं LA। तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग एक चीज हो गई, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग एक चीज हो गई। तीसरा आएगा आपका GK। आई एम वेरी श्योर इसके बारे में सुना सबने होगा और सबकी फटती है ना। तो तीसरा आएगा आपका GK। चौथा आएगा आपका इंग्लिश। कोई भी एंट्रेंस ऐसा नहीं होता है जहां पे कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी या आपके ग्रामर का टेस्ट नहीं किया जाए, ठीक है। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे पढ़ना है, दैट इज इंग्लिश। 5वीं चीज इज मैथ्स अगेन। अब ये प्लीज ध्यान सुनना, वो बच्चे जो
थर्ड ईयर एलएलबी देने वाले हैं, मतलब जो बीकॉम कर चुके हैं और अब एलएलबी करना चाहते हैं, आपको मैथ्स नहीं पढ़नी है। वाह क्या बात है ना। तो आपको मैथ्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ 5 ईयर एलएलबी वालों के लिए मैथ्स होगी, ठीक है। तो जो 5 ईयर बीएलएलबी या बीबीएलएलबी दे रहे हैं, सिर्फ इनके लिए मैथ्स है। जो 3 ईयर एलएलबी करने वाले हैं, प्लीज नोट दिस, आपको मैथ्स नहीं पढ़नी है। सो मोटा मोटी ये 4 से 5 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, जीके में 2 पार्ट आते हैं, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक क्या है? हमारी आज तक का इतिहास जो चला आ रहा है, दैट इज स्टैटिक जीके, ठीक है। करंट जीके क्या है? हर महीने जो रोज नया होता है वो क्या है? करंट जीके। दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एंड आखिरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? इंग्लिश। मैथ्स इज सब्जेक्टिव। 3 ईयर दे रहे हो तो मैथ्स नहीं पढ़ना है, 5 ईयर दे रहे हो तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज प्लीज याद रखना, अगेन अ स्मॉल टिप, इन सब्जेक्ट्स को हल्के में मत लेना, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एंट्रेंस की तैयारी थोड़ी अलग तरीके से होती है, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू अ रेगुलर एग्जाम जो आपने आज तक कॉलेज या स्कूल में दिया है, ठीक है। तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते टाइम पे याद रखना, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू जस्ट हैव 30 सेकेंड्स टू सॉल्व वन क्वेश्चन। 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन बना तो बना, नहीं तो पेपर खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज इन सब्जेक्ट्स को लाइटली मत लेना। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, बिकॉज LR, LA, GK एंड इंग्लिश विल टेक टाइम एंड इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब तक इतना परफेक्शन नहीं आ जाए कि आपको पता है आई विल मैनेज इट इन एग्जाम एंड 30 से 40 सेकंड में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तब तक प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दी रजिस्ट्रेशन लिंक। अब ये प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें कहाँ पे जाके और कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिंक दिख रही होगी mahaCET.org, ठीक है। लिंक क्या है? एग्जैक्टली यही डालना है, एग्जैक्टली यही डालना है, कुछ भी नहीं। mahaCET.org, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आप इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कराओ। अपने को लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कराओ। अच्छा मैम, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको पैसा कितना लगेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मोस्टली इट्स 800 रुपीज। अगर आप SC, ST, OBC की कैटेगरी में आते हो तो कम होके आई थिंक 600 आता है, बट जनरल वालों के लिए इट्स 800 रुपीज, ठीक है। तो अभी के अभी जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। प्लीज रिमेंबर, 3 ईयर वालों के लिए फॉर्म अलग होगा, 5 ईयर वालों के लिए फॉर्म अलग होगा। तो ये देख के भरना, क्योंकि अपन एक साल लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये पेपर साल में एक ही बार होता है, ठीक है। यू हर्ड मी करेक्ट, ये पेपर साल में एक ही बार होता है, तो इसको लूज करना अपन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मान लीजिए बाय एनी चांस आपका फॉर्म अटक गया, पेमेंट अटक गया, पेमेंट कर रहे थे अटक गया, एंड इट हैपेंस, ठीक है। जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ये सब टेक्निकलिटीज आ सकती है, अपने को घबराना नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी अटका, आपको सिर्फ इस ईमेल आईडी पे मेल करना है। हमारी ईमेल आईडी है नहीं, ये CT वालों की ईमेल आईडी है। सो स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ईमेल आईडी है जो ये टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। इस ईमेल आईडी को प्लीज ध्यान से नोट कर लेना, फोटो लेके रखना। कोई भी एनी टेक्निकल इशू एट ऑल, या बाद में मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, आपको और कोई इशू आ रहा है, आप इस ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप करके सारे इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें मत भूलना, mahaCET.org, दिस इज द रजिस्ट्रेशन लिंक। 3 ईयर 5 ईयर देख के करना। एंड अगर कोई भी इशू आया विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म, यू कैन ऑब्वियसली एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू आउट। एंड इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि समवेयर उनका इंटरफेरेंस इज नीडेड, तो आप इस आईडी पे कन्वीनियंटली मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो बच्चा पार्टी, अच्छा एक लास्ट चीज, अगर आप किसी मुहूर्त का वेट कर रहे हो इसके प्रिपरेशन के लिए तो मत करो, क्योंकि ये पेपर साल में एक ही बार होगा। इस बार नहीं तो सीधा 2024 है, एंड 1 ईयर इज वर्थ इट, डोंट लूज इट। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर इफ यू नीड एनी हेल्प, वी आर देयर, नहीं तो एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बस रिमेंबर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं पेपर में सक्षम हूं कि मैं 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा और मुझे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आती है फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस दिन यू आर रेडी फॉर द एंट्रेंस। सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, प्लीज मेक श्योर कि ये प्रैक्टिसेस आप इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। इसके सिवाय अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन लगती है विद रिस्पेक्ट टू MHCET लॉ एंट्रेंस फॉर महाराष्ट्र, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।